देखो, परिवहन शब्द मैंने इसलिए यूज किया ताकि आपको एक बार समझ में आए कि अंग्रेजों के शासन काल में ये सब चीजें भी डेवलप हुई, बट हम उसमें बात केवल रेलवे की करने वाले हैं। तो परिवहन से संबंधित एक आइडिया, जैसे एक बहस चलती है ना, अंग्रेजों ने भारत को क्या क्या दिया, अंग्रेज नहीं आते तो भारत का क्या होता, अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत का आधुनिकीकरण किया। अभी तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बट जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इस पिक्चर पे बात करेंगे आपसे कि अंग्रेजों ने एक्चुअल में भारत में क्या किया और क्या नहीं किया। तो कुछ कुछ चीजों को हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि तस्वीर थोड़ी सी बने, इमेज बने कि अंग्रेजों ने और क्या क्या किया, बट इसमें स्पेसिफिकली हमें पढ़ना रेलवे के बारे में ही है। परिवहन, आधुनिक परिवहन, है ना। आधुनिक परिवहन की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है आपका रेलवे, ठीक है। और 1853 में पहली बार बॉम्बे से ठाणे के बीच में प्रथम जो संचालन हुआ था इसका, रेलवे का जो प्रथम संचालन हुआ था वो बॉम्बे से ठाणे के बीच में हुआ था, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है। कभी कभी आपको किसी एग्जाम में ये आ जाएगा तो आपको लगेगा बड़ा आसान पूछा है, ठीक है, हम उसमें उलझते हैं, बट 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में देखेंगे तो हमेशा 2-3 आसान होता है किसी न किसी हिस्से से। वो 2-3 सवाल कोई भी हो सकता है। एग्जाम देने जाए तो सब थोड़ा थोड़ा खुश रहें। एग्जामिनर का भी मकसद होता है कि बहुत निराश ना हो जाए बच्चे, सब थोड़ा थोड़ा खुश रहें। रेलवे के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे स्टीमर, ये हो गया आपका एक तरह से पानी का जहाज, है ना। अब ये पहली बार कब शुरू हुआ ये बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भारत के लिए स्टीमर, है ना। लेकिन जहां जहां जल परिवहन संभव था, स्टीमर यानी मशीनों से चलने वाले पानी के नाव या जहाज या बोट, है ना। तो भारत में रेलवे मशीनों से चलता ही है, ऑब्वियस है। स्टीमर की बात करें हम तो अंग्रेजों ने आधुनिक परिवहन के सभी पहलुओं की शुरुआत की भारत में, बट सबसे महत्वपूर्ण था रेलवे। इसके बाद जैसे अंग्रेजों ने शुरुआत की भारत में पक्की सड़कें, पिच रोड, अब पहली बार जो काली सड़क होती है कहाँ बनी, इसको लेके भी अलग अलग जानकारी मिलेगी आपको गूगल पे। मद्रास के आसपास कहीं उल्लेख मिलता है, लिखने की जरूरत नहीं है। बट अंग्रेजों ने, जैसे जीटी रोड का नाम सुनते होंगे हम लोग, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, जिसको मध्यकाल में शेरशाह सूरी मार्ग या मौर्यों के समय उत्तरापथ कहते थे। अंग्रेजों ने 1839 पे उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ, थोड़ा बेहतर बनाने का। उस समय पक्की सड़कें नहीं बनती थी, बट उस रोड को रिनोवेट करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। उस समय बस ट्रक वगैरह तो थी नहीं, गाड़ियां तो थी नहीं, क्योंकि अभी आया ही नहीं था दुनिया में, तो कहाँ से आ जाएगी भारत में। दुनिया में आए तब तो भारत में आए, या ब्रिटेन में आए तब तो भारत में आएगा, ठीक है, ये वाला मामला था। तो पक्की सड़कों की शुरुआत भी किसने की? अंग्रेजों ने की। ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है हमें। और ऐसे ही वायु परिवहन की बात करें हम लोग, तो हर एक जगह आप क्या देखेंगे, प्रारंभ किसने किया? तो अंग्रेजों ने। पक्की सड़कों प्रारंभ किसने किया? तो ऑब्वियस है यहां भी अंग्रेजों ने। वायु परिवहन प्रारंभ, तो यहां पे भी लिख लेंगे आप, अंग्रेजों ने। ठीक है। अब जैसे वायु परिवहन को लेके आप कभी आप ऐसे सर्च करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट, किताबों में नहीं मिलने वाला आपको सब, टेक्स्ट बुक में। तो पहला जो एग्जाम्पल मिलता है वो इलाहाबाद का ही मिलता है। फर्स्ट कमर्शियल जो था इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, 5-7 किलोमीटर था कोई एयरपोर्ट, और वहां से नैनी के बीच में उड़ान भरी गई थी पहली बार। और जो पहली कंपनी भारत में वायु मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी वो एयर इंडिया ही थी, जो आज की इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है। और उस समय टाटा ने उसकी शुरुआत की थी, बाद में सरकार ने लिया, फिर टाटा के पास आ गया उसका अच्छा खासा शेयर अभी, ठीक है। तो
ये जब सर्च करेंगे आप इंटरेस्ट लेकर के, तब आपको ये जानकारी मिलेगी। तो हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो किताबों में यदि जानकारी नहीं है तो बस एक आइडिया लगा के छोड़ देते हैं, अच्छा ये सब चीजें भी अंग्रेजों के समय स्टार्ट। ठीक है, अब ये सब जो जानकारी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये सब गूगल वाली जानकारी है, टेक्स्ट बुक की नहीं है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप इसको लिखिए या पढ़िए या इसको याद रखिए, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट से आपने इसको जाना या देखा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अंग्रेजों के समय भारत में आधुनिक परिवहन की शुरुआत हुई, उसमें ये सारी बातें हैं, पक्की सड़कें, वायु परिवहन, स्टीमर और रेलवे। हम क्या देखते हैं, ये चारों परिवहन के माध्यम आज भी भारत में महत्व रखते हैं। ऐसे ही रेलवे पे बात करने के पहले एक छोटी सी बात और हम लोग ध्यान में रख लें, संचार। देखो ब्रिटिश शासन काल में ही भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई थी, जो आज की पोस्ट ऑफिस है हमारी। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ था क्लाइव के समय और डाक टिकट का प्रचलन हुआ था डलहौजी के समय। ये किताबों में मिलता रहता है। भारत में जो पोस्ट ऑफिस सिस्टम, इसकी शुरुआत हुई थी क्लाइव के समय और डाक टिकट का प्रचलन हुआ था डलहौजी के समय। ये जानकारी किताबों में है, बेसिक किताबों में। ठीक है, ऐसे ही टेलीग्राफ की बात करें हम लोग, इसको तार भी कहा जाता था उस समय, है ना। बहुत पुराने पिक्चर वगैरह देखेंगे आप कभी 60 70 की गलती से भी, तो ग्रामीण भारत था और लोग कहीं ना कहीं बाहर काम करने जाते थे शहरों में या सेना में, यहाँ वहाँ, तो अक्सर तार टेलीग्राम आता था। ठीक है, तार का मतलब है कुछ बुरा संदेश आया है पिक्चर में। ठीक है, अब ये बंद हो गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, ये क्विक कम्युनिकेशन के लिए था, बहुत कम शब्दों में। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में ठीक 53 में कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक, ऐसे ही टेलीफोन की बात करें हम लोग, तो टेलीफोन प्रारंभ हुआ था भारत में 1880 के दशक में। कई सारे एक्सचेंज स्थापित किए गए थे बड़े बड़े शहरों में एक साथ। ब्रिटेन की एक निजी कंपनी थी, उसको दिया गया था, उसमें जानना नहीं हमें, है ना, बस। तो जो उस समय मॉडर्न कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते थे, जो पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है या टेलीफोन है या परिवहन के जो साधन, ये सबकी शुरुआत किसके समय हुई, अंग्रेजों के समय हुई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रखना होता है। अब इसमें अलग से हम बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में, कि अंग्रेजों ने रेलवे के विकास पर इतना ध्यान क्यों दिया और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हम देखते हैं। ये अलग से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, लिखें आप जरा, ब्रिटिश कालीन भारत में रेलवे का विकास, प्रभाव, ठीक है, कारण में लिखेंगे आप, कुछ पॉइंट्स है। जैसे भारत में कुछ भी अच्छा होगा तो सरकार क्या बोलेगी, हम भारत के आधुनिकीकरण के लिए, भारत को बदलने के लिए, भारत में रोजगार के लिए, अकाल से राहत पहुंचाने के लिए, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, इसलिए हम रेलवे का विकास। ये तो हो गया हाथी दिखाने वाला दांत हाथी का जो होता है। अब एक्चुअल क्या होता था, अंग्रेजों का वास्तविक अपना फायदा। हम इससे देखो, मजेदार बात क्या है कि अंग्रेज कोई भी तर्क देते तो आपको पूरी तरह से काट नहीं सकते हो आप। रेलवे से भारत का आधुनिकीकरण होगा ही होगा, इसमें कोई सच नहीं। बट एक्चुअल जब यदि ले करके आ रहे हैं तो जरूर उनका अपना इंटरेस्ट ज्यादा है। आप सोचो, 1800
20 के दशक में या 30 तक आते आते ब्रिटेन में पहली बार कमर्शियली रेलवे की शुरुआत होती है। मतलब प्रॉपर आना जाना आवागमन शुरू हो जाता है, यात्री और माल सब ढुलाई शुरू हो जाती है। और लगभग 30 वर्षों के भीतर भारत में रेलवे लेके आ जाते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज इतने उदार क्यों हो जाएंगे कि भारत में भी रेलवे लेके आ जाएंगे? तो वही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव था, पूंजीपतियों को निवेश करना था, बाजार का विस्तार का, वही सब रीजन है रेलवे लेकर के आने का, जो हम पढ़ चुके हैं पहले।